दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। एक बयान के साथ, कुछ लाइनों के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। उसके बाद डिकोड करेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या चेहरा बदलने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या 2027 के विधानसभा के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका देने की तैयारी शुरू हो गई है और आखिरी में योगी आदित्यनाथ के पास कौन सा एकमात्र हथियार, एकमात्र औजार बचता है? चर्चा उस पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिस बयान से इन बातों की चर्चा शुरू होती है उसकी बात करते हैं। आज तक का एक कार्यक्रम था प्रयागराज में, उसमें योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि किसी भी कोट अनकोट मैं कह रहा हूं, उनके एकदम शब्दशः बताने की कोशिश कर रहा हूं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जो बयान है वो बयान ये है कि किसी भी विवादित ढांचे को मस्जिद नहीं बोलना चाहिए। हम जिस दिन मस्जिद बोलना बंद कर देंगे उस दिन लोग जाना भी बंद कर देंगे। वैसे भी ये इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है कि किसी भी आस्था को तहस ठेस पहुंचाकर वहां मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा कर दिया हो। ऐसे स्थान पर किसी प्रकार की होने वाली इबादत खुदा को भी मंजूर नहीं होती है। इस्लाम में उपासना के लिए स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, जबकि ये सनातन धर्म में है। ये शब्द योगी आदित्यनाथ के थे। ये एक चलता फिरता योगी आदित्यनाथ का बयान है, क्योंकि उनका जो पूरा पॉलिटिकल करियर है, उनकी जो पूरी पॉलिटिकल यात्रा है, राजनीतिक जो उनकी विरासत है, यात्रा है, वो इसी के इर्द गिर्द घूमती रही है। मुख्यमंत्री बनने से पहले भी योगी आदित्यनाथ इसी तरीके के बयानों के लिए जाने जाते थे। बीच में हालांकि इस तरीके के बयानों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बचते थे, कम से कम पहले टेन्योर में। लेकिन दूसरा टेन्योर यानी कि जब 2022 के जब से चुनाव हुए उसके बाद से उनके इस तरीके के बयानों में तेजी देखी जा रही है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर ये तेजी क्यों, और पिछले कुछ महीनों में ये तेजी और ज्यादा आ गई है। वो लगातार इस्लाम को लेकर के बात कर रहे हैं, लगातार वो वक्फ की बात कर रहे हैं। संभल का मुद्दा जब से आया है तब से उन्होंने उसको एकदम मजबूती के साथ पकड़ लिया। वहां लगातार एएसआई की खुदाई चल रही है। मस्जिद में जिस तरीके से वो हिंसा हुई, उसके बाद जिस तरीके से वहां मंदिर की चर्चाएं हुई, उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर स्टिक हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या ये उनके चिरपरिचित अंदाज का ही एक कारण है या कारण कुछ और है? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अगर कामों को देखेंगे, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक ट्रेंड दिखेगा। ट्रेंड आपको दिखेगा कि सरकार के ही मंत्री सरकार पर सवाल कर रहे हैं। सरकार के मंत्री 69,000 शिक्षक भर्ती पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार के वो मंत्री जो केंद्र की मोदी सरकार में हिस्सेदार हैं, वो लखनऊ आकर के सीधा योगी आदित्यनाथ की सरकार को चैलेंज दे रहे हैं और ये भी साफ साफ कह दे रहे हैं कि हमारा गठबंधन केंद्र की एनडीए सरकार से है और इसीलिए हम यूपी में हैं। सरकार के मंत्री उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था, योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी एसटीएफ के अधिकारियों को सीधे तौर पर चैलेंज करते कहते हमारी छाती पर गोली मारिए। सरकार के मंत्री योगी आदित्यनाथ का बिना नाम लिए ये कहते हैं कि इस सरकार में पुलिस और प्रशासन के जो लोग हैं वो 20-20 लाख रुपए लेकर के एनकाउंटर करते हैं, एनकाउंटर का रेट तय करते हैं, यानी कि फर्जी एनकाउंटर होते हैं। इस तरीके के सवाल अखिलेश यादव भी उठाते रहते हैं। सरकार के ही लोग, सरकार के ही विधायक नंदकिशोर गुर्जर आरोप लगाते हैं कि 50-50 हजार गायें रोजाना कट रही हैं और उसका पैसा जो है वो अधिकारी खा रहे, कर्मचारी खा रहे हैं। सरकार के ही विधायक, भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक जब ये कहते हैं कि हमारी हत्या हो सकती है, बंदूकें बन रही हैं, पिस्टलें मंगवाई जा चुकी हैं, गोलियों की जो है वो तैयारी हो चुकी है, वो भी सब कुछ आ गया है, मेरी कभी भी हत्या हो सकती है।
तो बड़ा सवाल उठता है। सरकार के विधायक जब ये सवाल उठाते हैं कि गाजियाबाद में दिन दहाड़े एक स्टील कारोबारी के यहाँ डकैती पड़ जाती है, वो भी कमिश्नर ऑफिस के पास में ही, तो उस पर सवाल खड़े उठते हैं। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश का पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से सरकार के बस के बाहर है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं। अखिलेश यादव लंबे समय से ये बात करते आ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जाति देखकर एनकाउंटर करती है। मंगेश यादव का एनकाउंटर देख लीजिए आप। दंगों का जिक्र जब होता है तो संभल में देखिए किस तरीके से चीजें चल रही हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए इन सब के बीच में योगी आदित्यनाथ लगातार अपने एजेंडे पर कायम हैं। वो आज तक पर जाते हैं और आज तक पर सीधे तौर पर जब उनसे सवाल किया जाता है कि कुंभ में क्या मुसलमानों को आने देंगे, तो वो सीधे तौर पर कह देते हैं कि जब उनकी कोई आस्था नहीं है तो उनकी आने की कोई यहां पर जरूरत नहीं है। एक मुख्यमंत्री का, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का इस तरीके से एकदम ठोस और करारा बयान ये बताता है कि उन्होंने उनकी जो हिंदुत्व की जो छवि है, जो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन का जो उनका तरीका है, वो और ज्यादा कट्टर हो चुका है। यानी कि अब वो सीधा सीधा मैसेज दे रहे हैं। अभी प्रयागराज कुंभ में एक वीडियो सामने आया योगी आदित्यनाथ का, जिसमें यति नरसिम्हानंद, और यति नरसिम्हानंद हिंदू मुस्लिम करने के लिए जाने जाते हैं, जेल तक हो आए हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम करने का, नफरत फैलाने का एक बहुत बड़ा चेहरा है यति नरसिम्हानंद, और ऐसे आरोपों में जेल काट के आए हैं। वो योगी आदित्यनाथ के साथ चलते हुए नजर आते हैं। जब योगी आदित्यनाथ के पीछे चल रहे अधिकारी उनको योगी जी के पास जाने से रोकते हैं तो योगी जी स्वयं उनको इशारा करते कि नहीं आने दीजिए। यानी कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की धुरी एकदम तैयार है। दूसरी तरफ मोहन भागवत का बयान यह आता है कि कुछ नेता ऐसे हैं जो हिंदू नेता बनने के लिए इस तरीके के काम करते हैं, इस तरीके के बयान देते हैं, इस तरीके के कार्यों को अंजाम देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, जब अजमेर में शिव मंदिर होने का, अजमेर शरीफ दरगाह में जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जब शिव मंदिर होने का दावा किया जाता है, उसी के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चादर चढ़ाने के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। सवाल यह है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पिच पर एक लाइन में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ अपने कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति में योगी आदित्यनाथ अब अकेले पड़ गए हैं और उनके पास एकमात्र रास्ता बचा है कि किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम किया जाए, किसी भी तरीके से संभल की खुदाई 2027 तक रुकनी नहीं चाहिए, किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का फिर से सर्वे कराया जाए, समझा जाए, जाना जाए कि कितना अवैध अतिक्रमण हुआ है। कुंभ में कार्यक्रम के दौरान भी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ बोर्ड जो है वो सबसे बड़ा भूमाफिया है, और उन्होंने कहा है कि 1951 के बाद से पूरा लेखा जोखा निकालेंगे, खसरा खतौनी सबका निकाला जाएगा। सवाल मुख्य ये है कि ये जो राजनीति है, क्या ये मुसलमानों के खिलाफ है या मोदी और मोहन भागवत के खिलाफ हो रही है? सवाल ये है कि क्या कुर्सी की रेस में योगी आदित्यनाथ अब अकेले पड़ गए हैं? क्या मोहन भागवत और संघ ने भी योगी आदित्यनाथ का साथ छोड़ दिया है और वो मोदी के पाले में चले गए हैं? क्योंकि कमोबेश दोनों एक ही धारा में बहते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर से उत्तर प्रदेश में जो सियासी गलियारों में चर्चा रहती वो ये कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर 3-3 सर्विलांस बैठाए हुए हैं। ब्रजेश पाठक अलग हैं, केशव मौर्य अलग हैं, आनंदीबेन पटेल अलग हैं। सवाल यही है कि 2027 से पहले कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अकेले पड़ गए हैं और शायद इसीलिए एक बड़ी बुरी स्थिति में, डामाडोल स्थिति में योगी आदित्यनाथ इस तरीके के बयान दे रहे हैं और उनके पास एक ही रास्ता बचा है, एक ही चारा बचा है। हिंदू मुस्लिम संभल वक्फ बोर्ड
इस तरीके के जो बयान हैं उन पर कायम रहा जाए, उनको धार दी जाए, क्योंकि अखिलेश यादव का पीडीए का फॉर्मूला एनडीए के खुद के जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो संजय निषाद की बात कर लें, चाहे वो प्रकाश राजभर की बात कर लें, चाहे वो अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल की बात कर लें, ये तमाम सहयोगी दल जो उत्तर प्रदेश में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं बीजेपी की सरकार बनाने में, वो सारे के सारे दल जातीय गोलबंदी की तरफ योगी आदित्यनाथ को लाना चाहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ सबको डाइवर्ट करते हुए हिंदू मुस्लिम पर कायम रहना चाहते हैं, उसको धार देना चाहते हैं। तो सवाल यही है कि क्या यह सब कुछ दिल्ली के इशारे पर तो नहीं हो रहा है? क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले दिनों आशीष पटेल ने की, उसमें उन्होंने यही कहा, अनुप्रिया पटेल ने कहा कि वो एनडीए की गठबंधन के सहयोगी हैं, मोदी जी के नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं, यानी कि योगी जी का नाम कहीं नहीं है। ऐसे में सहयोगियों के सहारे, पुलिस प्रशासन के सहारे और संघ को भी अपने साथ ले लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या 2027 में योगी आदित्यनाथ को उससे पहले ही कुर्सी से बेदखल कर देंगे? यह बड़ा सवाल भी है और चर्चा भी इसकी हो रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।